सोचिए, एक ऐसे घर के बारे में जहां खामोशी किसी बड़े शोर से भी ज्यादा भारी महसूस होती है। एक ऐसा घर जहां सब साथ तो हैं, लेकिन एक न दिखने वाली दीवार ने सबको बांट कर रख दिया है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी घुटन, इसी दर्द को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे अहम बात, उन रास्तों को खोजेंगे जो इस तूफान के बाद घर में फिर से रोशनी ला सकते हैं। अक्सर जब हम इस स्थिति को देखते हैं तो एक जानी पहचानी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ गुस्से से भरी हुई सास, दूसरी तरफ एकदम उदास और हताश बहू, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ एक बेहद परेशान पति। ये वो घुटन भरा माहौल है ना, जहां बिना कहे गए शब्द और दबा हुआ गुस्सा घर की पूरी शांति को निगल लेता है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज कई घरों की असली पीड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इस तनावपूर्ण माहौल और इस घुटन को थोड़ा करीब से समझते हैं। और ये घुटन शुरू कैसे होती है? बहुत ही छोटी सी बात से जो अचानक एक बहुत बड़ी बहस में बदल जाती है। अब देखिए, ये जो तनावपूर्ण माहौल है ना, ये हमारे भारतीय परिवारों को बहुत गहराई से चोट पहुंचाता है। सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत हमें साफ साफ बताता है कि ये टकराव आखिर बढ़ता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, ये कभी किसी बड़े मुद्दे से शुरू नहीं होता। पहला कदम होता है घर के किसी छोटे से काम को लेकर एक मामूली सी असहमति। फिर दूसरा कदम, अचानक से सालों पुरानी बातों को उखाड़ना शुरू कर दिया जाता है। तीसरा कदम, बात सीधे एक दूसरे के चरित्र और संस्कारों पर आ जाती है। और अंत में चौथा कदम, पूरी तरह से बातचीत बंद। एकदम एक शीत युद्ध की शुरुआत। इसमें पति बेचारा बीच में पूरी तरह फंसा रह जाता है और हर कोई बस अंदर ही अंदर दर्द महसूस कर रहा होता है। अब यहाँ पहुंचकर मन में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठता है, क्या इस रिश्ते में दूरियां बना लेना ही एकमात्र विकल्प बचा है? क्या परिवार को टूटते हुए देखना ही आखिरी रास्ता है? बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो यहीं से उम्मीद की एक नई किरण शुरू होती है, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। तो चलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले इन पारिवारिक दूरियों की असली जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, ये दूरियां कभी रातों रात नहीं आती। इनकी जड़ें पीढ़ियों की सोच के टकराव, पुरानी भावनात्मक निर्भरता और घर में स्पष्ट सीमाओं की कमी में गहराई से रची बसी होती हैं। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो एकदम साफ तस्वीर पेश करते हैं। शोध बताते हैं कि जब घर में माता पिता का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है ना, तो विवाद के दौरान शादी टूटने की संभावना 45% तक बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, ये बहुत ज्यादा दखलंदाजी महिलाओं में प्रसव के बाद होने वाले अवसाद को भी खतरनाक हद तक बढ़ा देती है। और यहाँ हमें बातचीत टूटने की असली वजह दिखाई देती है। होता क्या है कि ज्यादातर परिवारों में लोग एक दूसरे को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि तुरंत जवाब देने और बस खुद को सही साबित करने के लिए सुनते हैं। हर कोई अपनी कहानी को सही ठहराना चाहता है, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम अपनी सफाई देने के बजाय सामने वाले के भावनात्मक दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। और यही हमें हमारे समाधान की तरफ ले जाता है, सहानुभूति के साथ एक साथ बैठना और एक दूसरे को सच में समझना। ये समाधान बहुत ही व्यावहारिक है। इसमें सक्रिय रूप से एक दूसरे को सुनने के कुछ स्पष्ट कदम हैं। सबसे पहले गहराई से सवाल पूछें, और जब कोई अपनी बात कह रहा हो ना, तो बीच में उसे टोकने या सही करने की जो तीव्र इच्छा होती है, उसे रोकें। सामने वाले ने जो कहा उसे दोहराएं, ताकि इसे लगे कि हाँ, मुझे सुना जा रहा है। उनकी भावनाओं को पहचानें और उन पे खुलकर बात करें। और सबसे अहम बात, कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले खुद को अंदर से शांत करें। अपनी बात मनवाने की जिद छोड़ देना ही असल में सही संवाद की शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में काम करता है? तो बता दूं कि ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि जब परिवार अपने विवादों को सुलझाने के लिए सही परामर्श या संरचित मध्यस्थता का सहारा लेते हैं, तो सफलता की दर 60 से 80% तक होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सही दिशा में की गई कोशिश सच में रंग लाती है। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है, वो है आपसी सम्मान और परिवार में स्वस्थ सीमाओं का होना। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक खुशहाल परिवार का मतलब है कि वहां कोई सीमाएं ही न हो, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। स्पष्ट और स्वस्थ सीमाएं तय करने से ही तनाव कम होता है और आपसी सम्मान बढ़ता है। देखिए, सीमाएं कोई दीवारें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करने का एक प्यारा सा तरीका है। इन स्पष्ट कदमों से सास और बहू दोनों एक दूसरे के व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करते हुए एक साझा जमीन खोद सकती हैं। जैसे कि परिवार की जरूरतों को लेकर स्पष्ट रहना, सीमाओं के बारे में साफ बात करना, जरूरत से ज्यादा सफाई न देना और बिना बात के माफी न मांगना।
और सबसे जरूरी, भले ही किसी बात पर असहमति हो, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान जरूर होना चाहिए। और इस बात को कई शोध भी मजबूती से पुष्ट करते हैं। ये साबित हो चुका है कि सीमाएं तय करने और सही तरीके से संवाद करने से वैवाहिक जीवन में संतुष्टि आती है, और ये परिवारों को लंबे और बेहद दर्दनाक कानूनी झगड़ों से भी बचाता है। तो चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां घर सच में एक शांत और पवित्र स्थान बन जाता है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? घर को संघर्ष और झगड़ों की जगह से निकालकर प्यार, जुड़ाव और शांति के एक पवित्र स्थान में बदलना। आखिर घर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति भावनाओं से बनता है ना। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है, जैसे एक साथ थोड़ा अच्छा समय बिताना, एक दूसरे की सच्चे मन से तारीफ करना, और किसी विवाद के दौरान भी स्थिति को एक सकारात्मक नजरिए से देखना। जब ऐसा किया जाता है ना, तो अचानक एक सास किसी खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक सहयोगी की तरह लगने लगती है। और बिल्कुल यही बात बहू के लिए भी सच साबित होती है। सकारात्मकता ना एक जादुई श्रृंखला की तरह काम करती है। अब इस खूबसूरत सच्चाई को जरा गहराई से महसूस कीजिएगा। रिश्ते समझ से मजबूत होते हैं। सच में, जब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं और सहानुभूति को गले लगाते हैं, तो ऐसे मजबूत बंधन बनते हैं जिन्हें दुनिया की कोई भी गलतफहमी नहीं तोड़ सकती। हर रिश्ते में थोड़ी सी जगह और बहुत सारी समझ की जरूरत होती है। और अंत में बस यही एक बात हमेशा याद रखने लायक है, घर प्यार से चलता है। जिद्दों से, लंबी बहसों से या खुद को सही साबित करने से कभी घर नहीं बसा करते। अब ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने घर की कहानी कैसे लिखना चाहते हैं। क्या हम अपने अहंकार को चुनेंगे या उस प्यार को जो एक मकान को असल में घर बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से एक गहरे विचार की मांग करता है। सोचिएगा जरूर।